प्रियंका, तन्वी को छोड़ो। दूर चले जाओ, इसके पास भी मत आना। बोला ना जाओ। जाओ नहीं तो। चलिए साहब, हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। बाबा आप उसके पास मत जाइए, अन्मया भैया के साथ वापस चले जाइए। हम लोग तन्वी को लेकर आते हैं। प्रियंका होश में आओ। चलिए साहब, चलिए साहब, साहब चलिए। प्रियंका जाओ सब लोग, जाओ। जाने के लिए बोल रही हूँ ना। अरे मौसी, क्या कर रही हैं आप यहाँ? ए हन्या, तुमको बोला था ना कि तुम मौसी का ध्यान रखना। अरे कोई बात नहीं, पर तुम लोग यहाँ भागते हुए क्यों आए हो? क्या बात है? क्या हुआ? रुको, मैं अंदर जाके देखती हूँ। रुको मौसी, रुको मौसी, मौसी मैं रुको देखती तो। हूँ। मौसी, मौसी। बोला ना चले जाओ, जाओ। सावित्री, सावित्री, गुस्सा क्यों करती हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तन्वी है ना? ये इतनी रात को तुम इसे यहाँ लेकर क्यों बैठी हो? मैं इसे अकेले नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है तुम्हें इसकी चिंता है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरी सावित्री कभी भी इतना गुस्सा नहीं करती। शांत हो जाओ, एकदम शांत। चलो चलो बेटी, हम लोग घर चलते हैं। आप सब कब आए यहाँ? वो कहाँ है? आप लोगों ने उसे पकड़ा? बोलिए ना। किसके बारे में बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, सबके सामने सच्चाई बाहर आ गई ना, इसलिए अब नया नाटक शुरू। प्रियंका क्या पूछ रही हूँ मैं? किसे देखा तुमने? जब मैं यहाँ आई तब तन्वी को बांध कर रखा था। उस आदमी के हाथ में बहुत धारदार कुल्हाड़ी थी। वो तन्वी को मारने जा रहा था, तब मैंने उसे धक्का दे दिया। हमारा बहुत झगड़ा भी हुआ और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों पर लग गई और डंडा तन्वी के सर पर लग गया। मैंने उसे जोर से पकड़ा था, लेकिन वो भाग गया बिना दीदी। फिर क्या हुआ? कितना झूठ बोलोगी तुम प्रियंका? तुम यहाँ पर आई तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आई थी। तू अंदर आई और मैं इन सब के साथ बाहर खड़ी थी। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर तीसरा इंसान यहाँ होता तो मुझे नहीं दिखता क्या? सच तो ये है कि हम लोग यहाँ पे टाइम पे आ गए, इसलिए तन्वी बच गई, वरना तुम तन्वी की बलि दे देती। क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैं सपने में भी तन्वी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। तो फिर ये पूजा कैसी है? और ये बेहोश कैसे हो गई? तुमने इसे बेहोशी की दवा दी है ना? जो मन में आए वही बोल रहे हो। प्लीज विश्वास करो ना मुझ पर। तुम्हारी सच्चाई हमने अपनी आंखों से देखी है, अब भी तुम विश्वास करने को कह रही हो? तन्वी, उठो बेटी। तन्वी उठ जाओ।
तनु, तनु कैसी हो तुम? तुम रो क्यों रही हो? तनु, तनु कैसी हो तुम? बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? यहाँ सबको लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाकर मारने की कोशिश की। झूठ है ये। उल्टा तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है आज। इसकी वजह से मेरी जान बची है आज। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बेहोश थी ना? मैं जब बेहोश थी तब तुम लोगों की सारी बातें मुझे समझ में आ रही थी। तनु, तुम ठीक हो यही बहुत है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम समय पर आ गई इसलिए मैं बच गई। नहीं तो आज मेरा कोई भरोसा नहीं था। मेरे सिर पर चोट लगने के बाद मैं होश में आ गई थी। मुझे कोई लड़ते हुए नजर आया, फिर तुम दिखे, लेकिन तुम्हारे साथ जो इंसान था वो दिखने से पहले मुझे वापस चक्कर आ गई। प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची है। थैंक यू वेरी मच। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। थोड़ा वीकनेस लग रहा है। अरे, तुम बोलने चलने लग गई, यही बहुत बड़ी बात है। तन्वी, चलो ना, अपने रूम में चल के आराम कर लो। तनु, तुम एक काम करो, आज तुम दिन भर हमारे साथ ही रहो, क्योंकि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो हमें मालूम चल जाएगा। सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, चलेगा। मैं मेरे ही रूम में रहूंगी। मैं बेहोश थी तब भी मैं उसी रूम में रहती थी। अब अगर मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो मैं किसी से मांग सकती हूँ। इसलिए मैं प्रियंका के साथ हमारे ही रूम में रहूंगी। आज उसी की वजह से मैं बच गई हूँ। वो मेरा ख्याल अच्छे से रखेगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए। रात ज्यादा हो गई है, हम लोग बाद में बात करेंगे। चलो, अब सब लोग अपने अपने रूम में जाओ। चलो तनु, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देती हूँ। दुर्गा बहन, प्रियंका को अचानक क्या हो जाता है समझ में नहीं आता।
मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन हम लोगों में से किसी का नुकसान करने की उसकी कोई मंशा नहीं है, ये बात तो साफ है। तन्वी की जान आज उसी की वजह से बची है। प्रियंका को तन्वी के साथ कुछ करना होता तो वो कर सकती थी, और जब वो कुछ करती है तो किसी की सुनती भी नहीं है। रात बहुत हो गई है, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। अगर आप यहीं रुक जाएं तो। हाँ, रुक जाती हूँ, और उन्हें मैंने बोल भी दिया है। ठीक है, बीना को बुला लीजिए। आप दोनों से कुछ जरूरी बातें भी करनी है मुझे। बुलाती हूँ। अन्या, तुम सोते रहते हो, जरा ध्यान दिया करो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ। फाइनली तुम ठीक हो गई। मैं बस यही चाहती थी। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। तुम टाइम पर आ गई, इसलिए मेरी जान बच गई। तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा। ऐसे थैंक्स बोलकर मुझे पराया मत करो। पराया नहीं करूंगी। तन्वी, सच बोलूं तो ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। ये सब उस शक्ति ने किया है। उस शक्ति ने तुम्हारी जान बचाई है। हाँ, वो भी दूसरी बार। मैं ही पागल थी। उन शक्तियों पर मैंने विश्वास ही नहीं किया कभी। लेकिन तुम में जो शक्ति है वो शक्ति अशुभ नहीं है। मेरे लिए तो वो अच्छी ही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। प्रियंका, हम लोग जाकर सारी लड़कियों को ये बात बताते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। अरे, उल्टा वो तुम पर आरोप नहीं लगाएंगे। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन हमारे पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, और सबूत के बिना हम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तन्वी, सही कहा तुमने। सही समय के आने पर हम सबको सारी बातें बता देंगे। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई थी, तुम्हें भी तो विश्वास हुआ था ना मुझ पर? वैसे ही उन्हें भी विश्वास होगा, मुझे यकीन है। थोड़ी वीकनेस फील कर रही होगी ना? आराम करो। बाकी सारी बातें हम कल करेंगे। शांति से सो जाओ। तन्वी वापस पहले जैसी हो गई है। बुराई में भी कुछ अच्छाई होती है, ये उसी का उदाहरण है। मेरी बच्चियों की जान के पीछे कौन पड़ा है? पहले नेहा गई, फिर सागरिका, उसके बाद ध्यान लक्ष्मी पर हमला हुआ, और तन्वी के साथ भी वही हुआ। कौन कर रहा है ये सब? सही बोल रहे हैं अंकल। ये सब कौन कर रहा है पता लगाना ही होगा। हाँ, लेकिन उसके पहले एक काम करना चाहिए। क्या? प्रियंका को एक बार मानसिक उपचार केंद्र में भर्ती करवाना होगा। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं गार्जियन के तौर पे सारा खर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो जल्दी ठीक होनी चाहिए बस।
अंकल, मुझे लग रहा है कि हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। उसकी हालत इतनी बुरी भी नहीं है अंकल। साहब, मुझे बीना की बात सही लग रही है। हम लोग बीना को प्रियंका से बात करने के लिए बोले क्या? प्रियंका बीना की बात सुनती है। अगर तुम दोनों को ऐसा लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाधव साहब को फोन करके आज क्या हुआ इसकी जानकारी देनी है कि नहीं देनी है? अभी जाधव सर को भी ये बात पता चलनी ही चाहिए। साहब, कल सुबह ही आप उनको फोन करके बुला लो और यहाँ जो कुछ भी हुआ है उनको साफ साफ बता दो। ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ उन्हें। होश में आओ प्रियंका। जाओ यहाँ से, दूर रहो इससे। तन्वी को छोड़ो। दूर जाओ, बोला ना जाओ। मुझे अभी भी प्रियंका का वो रूप याद आ रहा है। हम लोग टाइम पर पहुंच गए इसीलिए वो बच गई। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। जैसा तन्वी बता रही थी कि प्रियंका उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लो, प्रियंका की एक और सपोर्टर आ गई। अगर तन्वी जैसी लड़की प्रियंका के बस में आ सकती है ना, तो इसकी क्या औकात है? वनीता, तुमने भी वही किया। मैंने क्या किया? हम लोग जिस पुराने घर में गए थे वहाँ तन्वी को प्रियंका ने ही मारा है, ऐसा तुम्हें लग रहा था। फिर भी तुम तन्वी को प्रियंका के रूम में छोड़कर आ गई। प्रियंका के सामने तुम मीठी मीठी बातें करती हो और उसके पीठ पीछे बुराई करने लगती हो। हम लोग क्या समझे इसे? अरे, मैं तुम लोगों से जो बोलती हूँ ना वही सच है। अगर उस प्रियंका का दिमाग घूम गया तो पता नहीं क्या करेगी, कुछ नहीं कह सकते। उससे दुश्मनी कौन लेगा? अगर अपनी जान प्यारी है ना, तो जैसा बर्ताव मैं कर रही हूँ वैसा तुम लोग भी करो। गुड मॉर्निंग। लेट लतीफ, मेरी मॉर्निंग तो बहुत पहले ही हो गई है। चलो उठो, तैयार हो जाओ। क्या बात है सावित्री, आज तुम्हें उठने में देर हो गई। हाँ, आज बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई है। मुझे लग रहा है मेरी सावित्री अपनी पुरानी बातें भूलती जा रही है। पहले तो तुम सबसे पहले उठ जाती थी, सबके उठने से पहले तैयार हो जाती थी। पर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, आंख नहीं खुलती। अब तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पोहा बनाया है। पोहा? पोहा तो मेरा फेवरेट है। अरे बहुत सारा बनाया है, सब लोग पेट भर के खाना। सावित्री, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। आप चलिए, मैं बस आती हूँ। सुकु मासी तुम्हें सावित्री क्यों बोल रही है? उनको मैं उनकी सावित्री जैसी दिखती हूँ। उन्हें मेरे हाव भाव बिल्कुल सावित्री जैसे लगते हैं। क्या? इतने दिनों में बहुत कुछ हो गया है तन्वी।
जाधव साहब को मैंने फोन करके यहाँ बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। ठीक है अंकल। इस घर में पुलिस आए मुझे पसंद नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएं घट रही हैं, उस वजह से उन्हें यहाँ बुलाना पड़ता है। कल को तन्वी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही भयंकर था, इसलिए मैंने जाधव साहब को बुला लिया है। दुर्गा बहन है ना? नहीं अंकल, वो सुबह ही चली गई थी, वापस आने वाली हैं। पहले ही उनकी शादी काफी देर से हुई है, अभी तो उनकी गृहस्थी की शुरुआत हुई है। इन सब का असर उनके ऊपर ना हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। कुछ नहीं होगा अंकल, जो कुछ भी हो रहा है उसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगी, ऐसा कहा है। उनका यही स्वभाव मुझे पसंद आता है। अरे ये हनम्या कहाँ गया अंकल? कितनी बार बोला है उसे कि गेट छोड़ के जाया मत करो, आने जाने वाले पे नजर रखो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे डॉक्टर के पास भेजा है। कल जो कुछ हुआ ना, उसकी वजह से थोड़ा डर गया है। उसकी ज्यादा तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा वो। बिना, सारी लड़कियों को बोलो कि हॉल में इकट्ठा हो, और प्रियंका को भी बोलना। जाधव साहब बस आते ही होंगे। ठीक है अंकल, बोल देती हूँ। और सब लोग फिर से उसको ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। जंगल के दलदल के पास थी बेबी। कल्पना दीदी, वो जो गुम हो गई ना, वो वहीं पर होगी। आलादा मारा, आलादा मारा। कल कल्पना नागरकर भी आलादा मारा के बारे में बोल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उस वट वृक्ष का कोई क्लू मिलेगा। तन्वी, तुम जिस पुराने बंगले में मिली थी ना, उसके पहले मैं और सेतु वट वृक्ष को ढूंढने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन तभी अचानक क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। प्रियंका प्लीज मेरी बात सुनो। और उसके बाद बीना दीदी मुझे बता रही थी कि वो दोनों मुझे रात भर ढूंढते रहे। तुम उस पुराने बंगले से गायब हो गई? हाँ, और अगली सुबह ध्यान ने मुझे देखा, वो भी बेहोशी की हालत में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि रात को तुम बंगले से गायब कैसे हो गई, और फिर तुम यहाँ कैसे आई? यही तो मुझे भी याद नहीं आ रहा तन्वी। अगर मैं पहले वाली तन्वी रहती तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन बेबी का अनुभव मुझे खुद होने के बाद मुझे भी इन बातों पर विश्वास हो गया है। प्रियंका, मुझे लगता है कि हमें सारी बातें लड़कियों को बतानी चाहिए। मतलब उन्हें तुम पर विश्वास होगा और वो लोग तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। तन्वी, तुम्हें जितना आसान लगता है उतना है नहीं ये। सबसे पहले हमें इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है। हाँ, सही बोल रही हो तुम। तन्वी, सबसे पहले उस पुराने बंगले का क्या रहस्य है ना, ये ढूंढना पड़ेगा। एकदम टाइम पे आई हो। तुम भी खा लो, आ जाओ। हाँ, खाती हूँ मौसी। तन्वी और प्रियंका नहीं है अभी तक? अरे, तुम लड़कियां खाने के लिए एक साथ क्यों नहीं बैठती हो? घर से इतनी दूर रहने के लिए आई हो, एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए ना। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है। तन्वी तैयार है, प्रियंका थोड़ी देर में आ रही है, बस उसी के लिए रुकी हूँ। मेरी सावित्री को तैयार होने में देर हो गई। आश्चर्य की बात है, क्योंकि काम करने में और तैयार होने में मेरी सावित्री बहुत तेज है, बहुत फुर्तीली। क्या हुआ बेटी, पोहा अच्छा नहीं है क्या?
अच्छा बना है। तो फिर और दूं? नहीं नहीं मौसी, सच में पेट भर गया है। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं ऊपर जाकर खाती हूँ। मैं भी आती हूँ। मौसी, प्रियंका और तन्वी अभी तक नहीं आए, मैं ऊपर जाके देख के आती हूँ। सावित्री से कहना मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। खाओ बेटी, खाओ, तुम लोग खाओ। ध्यान, क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? बोलो ना। क्या बोलूं मैं? कल से हरीश का कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ होगा, कैसा होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब प्रियंका ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, ऐसा उसने मुझे बताया था। उस समय मैंने उससे कहा कि तुम आकर महाजन अंकल से जो भी सच है वो बता दो। हाँ, ये तो तुमने बताया था। हमारी आखिरी बात हुई थी, उस समय उसने बोला कि वो यहाँ पर सुबह जल्दी ही आ जाएगा। अरे तो उसे फोन करके पूछ लो ना। नहीं ना यार, बहुत बार फोन ट्राई किया। वन्नी, हरीश को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? मतलब? कल वो प्रियंका कैसे काली विद्या कर रही थी, देखा ना? हाँ। अगर उसने वो काली विद्या का इस्तेमाल हरीश पर किया होगा तो? अब मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है यार। वन्नी, अगर प्रियंका ने हरीश के साथ कुछ किया होगा ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ध्यान, तुम एक काम करो, तुम हरीश जीजू को फिर से एक फोन करो, और अगर तुम्हारे पास उनका एड्रेस है ना तो उनसे जाकर मिलो। लेकिन यहाँ किसी ने कुछ पूछा तो? मैं संभाल लूंगी। तुम किसी जरूरी काम से बाहर गई हो ना, मैं ऐसा बोल दूंगी। रुको, मैं दोबारा फोन करके देखती हूँ। क्या रे? हाँ? क्या हुआ? नहीं, कहाँ क्या? तो तेरा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? अरे वो कल रात को जो यहाँ देखा वो इतना भयानक था ना मैडम, और वो देखने के बाद मुंह का पानी सूख गया और भूख भी नहीं लग रही है। तुम कब से ये सारी बातें दिल से लगाने लगे? आपको बोलने में क्या जाता है, पर सबसे पहले उसने मेरा ही गला पकड़ा था। हनमिया, सर्व पितृ अमावस्या के दिन उसने मेरा भी गला पकड़ा था, याद है ना? कल जो कुछ भी हुआ उससे मुझे एक बात तो समझ आ गई है, और ये कि वो हम में से किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर रही है। समझ नहीं आ रहा उसके अंदर की रह रही शक्ति, उस अशुभ शक्ति को क्या चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। अरे पर मैडम, डर तो लगता ही है ना। प्रियंका ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की क्या? नहीं। आगे भी वो ऐसा नहीं करेगी। तुम बस अपना काम ठीक से करो, इतना बहुत है, समझ गए? हाँ।
राम 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 राम। बीना दीदी क्या हुआ, क्यों बुलाया हम सबको? पिछले कुछ महीनों से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे हम सबको बहुत तकलीफ हो रही है। अब सारे सवालों के तह तक जाकर उनके जवाब ढूंढने का टाइम आ गया है। इसीलिए महाजन अंकल ने जादव सर को बुलाया है और कहा ये जो कुछ भी हो रहा है वो किस वजह से हम सबको पता है। वल्लरी, इनफ इज इनफ। प्रियंका पर झूठे इल्जाम लगाना अब बंद कर दो। यहाँ सबको सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बुलाया है, झगड़ा करने के लिए नहीं। और ध्यान लक्ष्मी कहाँ है, वो नहीं आई? उसे कुछ जरूरी काम था, उसने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी। क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ ऐसे क्यों जमा हुए हो? मैडम, महाजन अंकल ने सबको यहाँ आने के लिए बोला है। वो जादव सर को लेकर आ रहे हैं। ठीक है। नमस्कार जाधव साहब, धन्यवाद। किस लिए? मेरी प्रार्थना स्वीकार की और आप खुद चले आए। सच कहूं तो हमें पुलिस स्टेशन आना चाहिए, लेकिन इतने सारे लोगों का पुलिस स्टेशन जाने से प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए आपको बुला लिया। कोई बात नहीं। तन्वी पर कल हमला हुआ, आपने ऐसा बोला था। हाँ, नेहा और सागरिका को तो मैं बचा नहीं पाया, लेकिन ध्यान लक्ष्मी और तन्वी दोनों का नसीब अच्छा था कि वो बच गईं। अब कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। अच्छा किया आपने। चलिए। कोई बात नहीं। कल तुम पर जो हमला हुआ उससे तुम बच गई। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। तन्वी, बीते कुछ दिनों से तुम शॉक में थी। फिर तुम उस पुराने बंगले के पास कैसे पहुंच गई, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। लेकिन तुम उस पुराने बंगले में गई हो, ये कैसे पता? प्रियंका मुझे ढूंढते हुए आई थी। वो वहां पर समय पर पहुंची, इसलिए मेरी जान बच गई। कमाल है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, फिर भी किसी इंसान का इतना एक्यूरेट लोकेशन ढूंढना मुश्किल है। तुमने कैसे ढूंढा तन्वी को? बोलो, बहुत ज्यादा कठिन सवाल पूछ लिया क्या मैंने? मुझे सपना आया कि तन्वी कोई पुराने बंगले की तरफ एक जा रही मिनट। थी। देखो मिस प्रियंका, आप चाहे हमसे कितना भी सच छुपा लें, लेकिन ये हो नहीं सकता है। और हाँ, ये सपना आया था ऐसा बोलकर हमारी दिशा को भटकाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो हमें अपने तरीके से सच निकालना आता है। असल में क्या हुआ था वो बताओ। मैं सच बोल रही हूँ।
कुछ दिनों से तन्वी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका पूरा ध्यान मैं ही रख रही थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई और मुझे गिल्टी फील हुआ। मैं पूरे मन से उसे ढूंढ रही थी और मैंने उसे ढूंढ ही निकाला। तन्वी जिस बंगले में मिली वहाँ पे हल्दी कुमकुम ऐसे सामान मिले थे। क्या चल रहा था वहाँ पे? सर, एक तो वहाँ पर बहुत अंधेरा था और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तन्वी की तरफ था, और उसकी वजह से वहाँ क्या था नहीं था मैं ये सब नहीं जानती। कहानियाँ अच्छी बनाती हो तुम वैसे। मैंने सच बताया सर, कहानी नहीं। सर, मैं तब बेहोश थी, लेकिन एक बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि कल प्रियंका की वजह से ही मेरी जान बची है। जो कुछ भी हुआ है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर सर, अगर आप प्रियंका से पूछताछ कर रहे हैं तो प्लीज मेरे पति हरीश के बारे में भी पूछिए प्लीज। मेरे पति लापता हैं और मुझे यकीन है कि इसी ने उनके साथ कुछ किया है। ध्यान, तुम पागल हो गई हो क्या? आज हमारे बीच कोई नहीं बोलेगा। इंस्पेक्टर के सामने तो कम से कम झूठ नहीं ही बोलेगी ये। सच बताओ, क्या किया तुमने हरीश के साथ? ध्यान लक्ष्मी, क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं पता कि हरीश कहाँ है। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? हाँ, तन्वी गायब हुई तो उसे ढूंढकर तुम ही लाई ना। अब हरीश कहाँ है ये बताओ। मैं सच में इस बारे में नहीं जानती। देखो प्रियंका, हमारे बीच में जो भी झगड़ा या विवाद है ना, वो बस हमारे बीच में है। इसमें घर वालों को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। सच बताओ कि हरीश कहाँ है, और अगर तुमने उसके साथ कुछ किया होगा ना तो याद रखना। 1 मिनट। ध्यान लक्ष्मी, तुम जरा शांत रहो। ये जादू टोना करके इंसान को गायब करती है, और अगर अभी मैंने कुछ नहीं कहा ना तो ये सच में हरीश को कुछ कर देगी। सर, आप प्लीज इससे पूछिए। क्या बोल रही हो तुम? ये जादू टोना करके इंसान को गायब करती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सुनो, अगर तुम्हारा पति लापता हुआ है तो तुम पुलिस में FIR करो, हम उसका पता लगा लेंगे। सर, जहाँ जहाँ मिलने के चांसेस थे ना, वहाँ हर जगह मैं पता लगा चुकी हूँ। वो कहीं पर भी नहीं है। कल से उसे किसी ने देखा ही नहीं है सर। गांव तो नहीं गया होगा ना? नहीं, वो मुझे बिना बताए वापस नहीं जाएगा। उसके साथ इसी ने कुछ किया है। प्रियंका, ये क्या बोल रही है? यहाँ पे सबको सिर्फ तुमसे ही शिकायत है। तुमने सच में हरीश के साथ कुछ किया है क्या? और अगर किया है तो अभी के अभी कबूल करो। सर, कल मैंने हरीश को देखा भी नहीं है, और पहले भी जब उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था तब भी मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन वो मेरी दोस्त का पति है, सिर्फ इसीलिए चुप रह गई। तुम मेरी दोस्त नहीं हो। ध्यान लक्ष्मी, चिल्लाओ मत। जो कुछ भी बताना है वो शांति से बताओ। देखो ध्यान लक्ष्मी, हम लोग आज के दिन इंतजार करते हैं। अगर हरीश वापस नहीं आया तो तुम कल पुलिस स्टेशन आकर के कंप्लेन कर देना, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। और हाँ प्रियंका, इस केस की जांच पूरी होने तक तुम कहीं भी जाओगी नहीं इस शहर को छोड़कर। अभी तुम्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर के नहीं जा रहा, लेकिन हमारी नजर तुम पर रहेगी।
और हाँ, वापस बोल रहा हूँ सारी लड़कियों को, किसी को कुछ भी पता है तो मुझे तुरंत बताओ। यहाँ तक कि छोटी से छोटी जानकारी भी हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। केस सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी।